देश के जाने माने शिक्षण संस्थान एनआईटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की छात्र दीक्षा के शव को लेकर परिजन बिहार रवाना हो चुके हैं। बीते दिनों दीक्षा ने अपने हॉस्टल में फांसी ले ली थी। वहीं भावुक कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई है। सुसाइड करने वाली दीक्षा के दोनों भाई पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अपने पिता को दिलासा दे रहे थे। छोटे छोटे बच्चे आंखों में आंसू लिए और मां पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बैठी रो रही थी। दीक्षा दुबे के पिता शशि कुमार दुबे ने बताया कि हमारी लड़की बहुत मजबूत थी, पढ़ने में भी शुरू से अच्छी रही, जेईई मेंस में भी अच्छे नंबर लाए थे और यहाँ कॉलेज में भी परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन परिजनों को भी सुसाइड करने के पीछे वजह समझ नहीं आ रही। देखिए, हमारी लड़की बहुत मजबूत थी, पढ़ने में भी वो शुरू से अच्छी रही, जेईई मेंस में भी अच्छा नंबर आया, यहाँ भी कॉलेज में परफॉर्मेंस अच्छा था। उसका कोई भी ऐसा नहीं है सेमेस्टर जिसमें कि कहीं दिक्कत आई। और ये बात कॉलेज प्रशासन भी मानता है, सारे प्रोफेसर भी मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारी लड़की ने सुसाइड किया। इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ है जो एनआईटी के अंदर है। छात्रों का आरोप है कि प्रोफेसर द्वारा दबाव बनाया जाता है। अब तो हम थे नहीं, छात्र थे। अगर छात्र कह रहे हैं तो हमने पुलिस से बात की है, ये हमें आश्वासन दिए हैं। अगर इनसे नहीं होगा तो हम यहाँ से लेके बिहार तक जहाँ से हो पाएगा हम करेंगे। चौथा चांस है, 1 दिन पहले भी क्या लगता है, क्या कुछ बड़ा चल रहा है अंदर की? अब चौथा चांस है, अब 3 के तब नहीं जानते, लेकिन हम जो अपनी बच्ची वाली बात है तो इसमें हम छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम छोड़ेंगे नहीं। कोई प्रशासन से कोई मांग आपकी? क्या मांग? प्रशासन से मांग हमारी ये है, अभी हम देखते हैं ये करते हैं तो करते हैं, न तो क्राइम ब्रांच है, सीबीआई है। अगर इनसे न हो पाए तो हम आगे बात करेंगे। आपकी पहले बात हुई है गुड़िया से? कब बात हुई थी अंतिम बार? बात तो होती रहती थी, अब उसे माँ से बात करती थी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उसको कोई डिप्रेशन में है या कहीं दिक्कत में है। हम तो मैंने जैसे कभी हो जाती थी अब, लेकिन माँ से तो हमेशा बातें होती थी उसकी। एनआईटी प्रशासन की ओर से किस तरह का सहयोग मिलेगा आप लोगों को? अब देखिए, एनआईटी प्रशासन तो सहयोग दे रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन जो भी है एनआईटी में ही है, वो तो सहयोग दे रहे हैं। अब कितना क्या है, अब हम क्या बता सकते। कहीं ना कैसा बात, हम लोग भागे भागे यहाँ पे आए हैं। अभी हम लोग से भेंट भी नहीं हुआ है, क्या है कि मुलाकात भी लोग कराया है, पता ना अभी कहाँ रखा है। बोले कभी करवा देंगे, कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे। और यहाँ पे जो भी उसकी फ्रेंड लोग थी रूम की अगल बगल, सभी लोग यहाँ से छुट्टी करके भगा दिया है कि जाओ आप लोगों को 15 तारीख तक छुट्टी हो गया। तो क्या कह रहे हैं, पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं? अभी पोस्टमार्टम कुछ नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग थाना में गए तो वहाँ पे अभी सर बोले कि हम अभी सर कर रहे हैं, आप लोग लिखवा दीजिए जो भी आपको सनहा लिखवाना है या कुछ भी। तो हम लोग लिखवाएं, बोले कि आप लोग जाँच के लिए हमको समय दीजिए, हम जांच करवाएंगे और जांच करवा के जल्दी इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ का प्रशासन पर भी हम लोग विश्वास रख रहे हैं कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। अगर प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग अगला कदम भी उठाएंगे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के थाना एसएचओ विशाल ने बताया कि सूचना मिलने पर फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया था। पुलिस द्वारा छात्रावास की 2 लड़कियों के सामने सारी चीजें की गई थी, जिसके बाद छात्रा का पोस्टमार्टम करवा शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया है और वीडियोग्राफी भी हुई है। कल हमें एक सूचना मिली थी, एनआईटी में किसी बच्चे की हैंगिंग की सूचना थी, एक छात्रा की, जिस संबंध में पुलिस वहां गई थी। फोरेंसिक टीम को बुलाया था। पुलिस द्वारा छात्रावास के ही 2 लड़कियों के छात्राओं के और सहायता से के सामने सारी चीजें सर्च की गई थी और उसमें ऐसी कोई वस्तु हमें नहीं मिली थी। और आज लड़की का पोस्टमार्टम करवा के उसकी शव को अंतिम संस्कार हेतु उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। मेडिकल जो पोस्टमार्टम हुआ है बोर्ड द्वारा हुआ है। वीडियोग्राफी भी है? ये कुछ चीजें हुई है, जो वीडियोग्राफी हुई है। परिवार में शिकायत होती है? परिजनों ने अभी तक कोई शिकायत नहीं दी है। फिर भी पुलिस की सच्चाई के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर जांच जारी है। सर, इससे पहले 3 इंसिडेंट हुए, उस पे क्या कुछ अभी तक जांच हो रही है? तथ्यों के लिए सारी चीजों पे विश्लेषण चल रहा है।
परीक्षण के लिए सारे सैंपल जमा है। जैसे भी नतीजे आएंगे आपको सूचित कर दिया जाएगा। एनआईटी में 2 महीनों में 4 छात्राओं ने सुसाइड किया है। वहीं दीक्षा दुबे के सुसाइड के बाद भी एनआईटी में छात्रों ने भारी हंगामा किया, जिसके बाद आनन फानन में एनआईटी में 4 मई तक छुट्टियां घोषित कर दी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों छात्र सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं। आखिर एनआईटी कैंपस में ऐसा क्या चल रहा है जो छात्रों को अपनी जान देनी पड़ रही है। खैर, यह जांच का विषय है। पंजाब केसरी कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।